परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, समुद्र दो भाग कर दिया, आसमान खोल दिया, चट्टान से पानी निकाल दिया, मुर्दे जिंदा कर दिए, लंगड़े चला दिए, और आज भी हो रहा लोगों के जीवन में। वचन कहता तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पर दुख की बात है, इस मंदिर को कोई और कब्जा कर लेता बार बार। संसार की बातें, पाप, दुनिया की बातें। शैतान नहीं चाहता कि आप समझो कि परमेश्वर के वचन में यीशु से धुले हुए लोगों को कितने बड़े काम के लिए खड़ा कर दिया गया है। मैं परमेश्वर के सामने लाचार और ऐसे जैसे कि मैं क्या बोलूं, परमेश्वर मनुष्य जीवन कहां जी रहा है। पौलुस कहता है कुरिन्थियों में कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? आप संसार की दलदल से निकल कर आ रहे, जब आपको यही नहीं पता कि परमेश्वर के सामने आने के लिए कैसा जीवन होना चाहिए। पौलुस कहता है कि मैंने अपने मसीह को देखा, और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहो तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। और आगे लिखा यूहन्ना 15 में, अपने आप को तुम पे क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। इसका मतलब क्या है? जब आप आज्ञा मानेंगे ना, एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि मसीह को पहचानेगी आपकी आत्मा, फिर किसी के धोखे में नहीं आएंगे आप। जो लिख के दिया प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रभु बोल के गए, उससे उल्टी दिशा में लोग जा रहे हैं। वो जीवन खोज रहे हैं, हाथ पर मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हिल पा रहा उनसे। रीजन क्या है? आज प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने देखो कि कौन सी बातें आपको समझनी है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। सच्चा पश्चाताप बहुत जरूरी है। अपने पापों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। दूसरा, मन फिराना मतलब उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। तीसरा, परमेश्वर के वचन में देखना है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग कैसे होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने विचारों से चलोगे, अपने ख्यालों से चलोगे, आप फेल हो जाओगे। यहां आओ, देखो क्या लिखा हुआ है। आप पढ़िए नूह के बारे में। नूह प्रभु को खोज रहा था, परमेश्वर नूह के पास आया। हालेलुया, क्योंकि नूह खरा था। आप पढ़िए सूबेदार के बारे में। सूबेदार प्रार्थना कर, स्वर्गदूत आ गया कि बेटा तुझको चुना है कि तेरे उधर आने जातियों को दरवाजा खोले। ये वो लोग थे जो परमेश्वर उतरा है उनके पास। आप पढ़िए मरियम के बारे में, वो क्या कर रही थी? वो एक धर्मी जीवन जी रही थी। देखा, मरियम धर्मी थी और स्वर्गदूत आके कह रहा, मरियम तेरा चुनाव हो गया कि मसीहा। आपको पता कहना क्या चाह रहा हूं, बड़ी योजनाओं के चुनाव होते हैं धरती पर जब आप प्रभु के भय में चलते हैं। यस।
लिखा है एलिशिबा और जकरिया के बच्चे नहीं थे, पर लिखा है वो परमेश्वर की सारी विधियों में निर्दोष थे। स्वर्गदूत के कह रहा है आपको चुना गया है कि यूहन्ना आ जाए। यस। मैं क्या क्या कह रहा हूं, कर्मों से उद्धार है? नहीं, उद्धार अनुग्रह से है, मसीह के बलिदान से है। उसके आगे जाना है आपको, तो आपको खरा बनना पड़ेगा, आपको पवित्र बनना पड़ेगा, आपको सीधा बनना पड़ेगा। उद्धार अनुग्रह से है, कर्मों से नहीं है। मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धो देता है, उसके बाद आपको आज्ञाओं में आना है। पश्चाताप का मतलब ही होता है बदल देना, अपने आप को चेंज कर देना। दुष्ट आत्मा क्यों वापस आती हैं? बीमारी क्यों वापस आती हैं? फेल क्यों वापस आता है? क्यों आपका जोर लगा हुआ है? क्योंकि आप यहां से चल रहे हो और यहां से चल रहे हो और यहां से चल रहे हो। यहां आ रहा है वो कर रहे हैं, यहां आ रहा है वो कर रहे हैं, यहां कोई बोला वो कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपको इससे चलना है। ये जो कह रहा है वही सच है। यस। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर की ओर से जीवन लेकर आता है। और मैं एक दिन प्रभु के दासों की मीटिंग ले रहा था, मैंने कहा मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मुझे हठीले जाति की भी रख दिया गया है, जो वचन को सुनना नहीं चाहती और सुनने चलना नहीं चाहती। मैं क्या कर दूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। कई बार मैं थक जाता हूं, मैं बर्बाद हो गया, मेरा ये हो गया। अच्छा ठीक है, आज का वचन क्या था? बैठे थे प्रार्थना में? हाँ बैठे थे। क्या जब आपको 2 घंटा याद नहीं, आप क्या चलोगे वचन पर? आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? कभी कभी बहुत इमरजेंसी होती है तो मेरे पास कॉल आती है। मैं पहले पूछता हूं मंगलवार क्या था बताइए। अच्छा वो मत समझ गए कुछ शादी नहीं, इसको संडे का बताइए, कुछ नहीं पता। आपको कितना चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है। यीशु ने कहा अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे वचन में बने रहोगे। अगर तुम मेरे वचन से हट गए तो मुझसे हट गए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, यहां से नहीं चलना, ना यहां से ना यहां से। आप जो वचन में लिखा वो करते हो तो बाइबल के तुम प्रभु में बने हुए हो। सच्चा पश्चाताप करना है, प्रभु जीवन लेकर आता है आपके शरीर में, आपके प्राण, आपकी आत्मा, आपके उद्धार में, आपकी सेवकाई में, आपके बच्चों में, आपके घर में। बाइबल बड़ी बड़ी सच्चे पश्चाताप से लिखा उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं सेवा टहल करने के लिए। क्या करने के लिए? सेवा टहल करने के लिए, सहायता करने के लिए। बाइबल में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। लिखा है मैं तुम्हें सहायक दूंगा, तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। क्यों कंफ्यूज है आप? ये है आपके कारण, समस्या ये है। आप नहीं समझ पाओगे। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मैं भी खड़ा होऊंगा, लोग भी, प्रभु मेरी गवाही देगा किसने एक पत्थर जैसे लोग बीच में चिल्ला चिल्ला के मेरा वचन प्रचार किया है और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग वचन को सीरियसली ले रहे हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं भाई, दुष्ट आत्मा में वापस आती। यीशु ने कहा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, यीशु कह रहा है। मत्ती 12 में क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा निकल जाती फिर वापस आती, क्योंकि वो खाली है, वो सूना पड़ा है, उसमें आराधना, उसमें भक्ति, उसमें प्रार्थना नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है 38 साल के लोगों से कि फिर से पाप मत करना, विपत्तियां आएंगी। मैं बोला, यीशु मसीह बोला है। अब सोचिए, जो यीशु की बातें नहीं सुन रहे, मेरी क्या सुनेंगे बताओ? मैं क्या कर लूंगा उनका बताओ? मैं क्या सिखा लूंगा?
मुझे एक मैसेज आया, मुझे बहुत दुख हुआ। जय मसीह की। मैं बीमार थी और मुझे रिपोर्ट में भयंकर बीमारी निकली। कौन सी बीमारी? 4 साल पहले वो चंगी हो चुकी थी, 4 साल पहले, फिर उसी बीमारी में है। क्या सुन के मुझे तसल्ली होगी? और भयंकर बीमार है वो, कि वो मर भी सकती है उस बीमारी में। निकाली गई, छुड़ाई गई, आगे बढ़ाई गई, और 4 साल बाद वो बीमारी जो उसके फेफड़े खराब कर देगी, सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो मैंने किसी से बात की तो लोगों ने बताया वो हिदायतें तोड़ रहे हैं। अब मैं बताओ क्या करूं? जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, दुष्ट आत्मा प्रभु ने कहा वापस आती हैं। प्रभु ने कहा फिर से हिदायतें मत तोड़ो, विपत्तियां वापस आती हैं। आपको चलना पड़ेगा, आपको आजाद रहना पड़ेगा। सच्चा पश्चाताप करना है, अपने पापों को मानना है, अपनी गलतियों को मानना है। यीशु आपको जीवन देगा। हालेलुया। हालेलुया। और अभी आज ही देगा, आज ही देगा, आज ही। यस। सच्चा पश्चाताप करना है आपको। अगर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा होगा तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाती है। साइन है। हालेलुया। नहीं बदला मतलब आपको पश्चाताप करना आता ही नहीं है। मैं आज दिखाऊंगा कि सच्चा पश्चाताप होता क्या है। क्योंकि आपने कहा प्रभु मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, वो आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। आपको समझना है कि परमेश्वर के वचन में किस तरह से माफी मांगी जाती है। समझना है कि परमेश्वर कैसे माफ करता लोगों को। लूका की पुस्तक 15 अध्याय 11 से पढ़ी, क्या लिखा है? लूका की पुस्तक 15 अध्याय 11 जी। फिर उसने कहा, हाँ किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ उसमें से छोटे ने पिता से कहा, जी हे पिता, हाँ संपत्ति में से जो भाग मेरा हो हाँ। वह मुझे दे दीजिए। एक बच्चे ने कहा मेरी संपत्ति मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे हाँ। कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके हाँ। दूर देश को चला गया। चला क्या? दूर और चला गया। वहाँ कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। क्या कर रहा है वो? अपनी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। कहाँ उड़ाई? जब आप गलत दिशा में जाओगे तो शरीर काम करे, कुकर्म काम करते, बर्बाद हो जाते लोग। आगे बढ़िए। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, सब कुछ बर्बाद कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। वह बर्बादी 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 बर्बादी। गलतियां बर्बादी लेकर आती हैं। आपका फैसला बर्बादी लेकर आएगा, खत्म कर देगा आपको। आगे। और वह चाहता था हाँ कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे हाँ अपना पेट भरे। सोचिए, उसको सूरों वाला खाना खाना पड़ रहा है। आगे। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब फैसले जो है ना वो भविष्य तय करते हैं। आगे। जब वह अपने आप में आया, जब उसे याद आया, तब क्या कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में रोटी खाने से ज्यादा मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। फिर आगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। क्या करूंगा? मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है। वो कह रहा मुझे मेरी गलती मालूम हो गई, मैंने गड़बड़ कर दिया, अब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, अब मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। मैं आगे रख लो मुझको। बेटी कहेगी पिता ग्रहण कर, नहीं, मैं उठ के जाऊंगा और उससे कहूंगा हाँ कि पिताजी मैंने स्वर्ग के ये गया नहीं है। क्या कह रहा है ये? मैं जाके ऐसा बोलूंगा। बता रहा हूं बुजुर्गों, जवानों, बच्चों, परमेश्वर के सामने आने का तरीका यीशु मसीह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यस। कि जब लोग लौटकर परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करना होता है।
क्या कह रहा है? उससे कहूंगा, पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के कहूंगा मतलब विरोध क्या में- है? मैं अंगीकार मुंह से बोलूंगा मैंने गलती कर दी, अब पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। पिताजी वो कह रहा मैं उठ के जाऊंगा, कहूंगा हाँ पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने स्वर्ग मतलब परमेश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया तेरी है। दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। सुनिएगा बात ध्यान से। आप किसी का सर फोड़ के प्रभु माफ कर दे, नहीं, इसका फूटा उससे माफी मांगे बिना गुजारा नहीं होगा आपका। यस। आप किसी की टांग तोड़ के प्रभु मुझे माफ कर दे, गलती होगी, नहीं, टांग टूटने के बाद जाके बोलो गलती होगी, टांग तोड़ दी आपकी। इसका मतलब क्या है? जो चीज परमेश्वर के खिलाफ है वो उससे माफी मांगो, पर जो इधर खिलाफ हुआ उससे भी बोलना पड़ेगा। आपका छुटकारा नहीं होगा, चाहे दुनिया घूम लो आप। क्या लिखा है? मैं स्वर्ग के विरोध में बोलूंगा और आपके विरोध में मैंने गलती कर दी। एक बार की बात है, मुझे फोन आया बनारस एक सेवक का, 4-5 साल पहले की बात है। हाँ जी, जय मसीह के पास्टर थे। जय मसीह की। क्या हुआ? वो मुझे बात करनी थी, बताइए। एक 5-6 साल पहले की बात है। जय मसीह की। हाँ, क्या हुआ? वो ऐसा है ना, वो कहा तो जाए ना उगला जब निकला जाए। प्रभु गला पकड़ लिए, बैठ चल पहले माफी मांग। मुझे तो पता ही था, पर मैंने चलो कोई बात, प्रभु सुन रहा है। याद रखिएगा, यहाँ गवाह है, गला पकड़ लेता परमेश्वर जब लोग माफी में चैन नहीं आने देता। और परमेश्वर जब तक माफी नहीं मांगे लोग, प्रभु उन्हें बसने नहीं दिया। याद रखिएगा, यस। ये बाइबल का नियम है। और सिर्फ मैं ही नहीं, आप अपने माता पिता के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, आप किसी के खिलाफ कुछ भी करते हैं, शारीरिक हानि, सामाजिक हानि, मानसिक हानि। शारीरिक हानि मतलब उसको चोट पहुंचाना, मानसिक मतलब उसको दिमाग डिस्टर्ब करना, उसके बारे में खिलाफ अनाप शनाप बोलना, उसकी आर्थिक मतलब उसकी संपत्ति, उसका फोन, उसका पैसा, कुछ भी खराब कर, संपत्ति की हानि करना, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये बाइबल का नियम है। यस। आपको अपने पाप मानने पड़े, प्रभु के सामने भी उधर भी, तब छुटकारा होगा आपका। जब प्रभु में आ गए तब, उसके बाद आप छूटोगे नहीं। मुझे फोन आया, जय मसीह की, कैसे हैं? मैं ठीक, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। और बताइए? मैं ठीक। मैं इसको क्या हो गया? ये सोया हुआ जाग कैसे गया? सालों सोया हुआ था, हमको नहीं पता क्या हुआ। ऐसा है ना, वो है ना, ये है ना, वो मतलब वो आपसे माफी मांग ली थी। मैं क्या हो गया? हम ना आप घर के जाके बहुत बुराई किए थे आपकी, और जब से किए हैं मेरे घर में तहस नहस हो गया है। तो हमने भोजदक्ता को फोन लगाया, दूसरे राज्य में भोजदक्ता को। समस्या बड़ी आ रही है, सेवा करने के लिए चल सारा जोर लगा हुआ है, सब तड़बड़ गड़बड़ हो गया है। वो देखो ना, वो मेरे बारे में जानता, इनके बारे में जानता है भोजदक्ता, और ना मैं जानता हूं। मैं हल्का फुल्का सुना कि ये लगा हुआ है, बनारस की बात है। तो कहा चलो कोई बात नहीं। भोजदक्ता कह रहा, भोजदक्ता जी थोड़ा बताए, प्रभु से प्रार्थना करिए, आप लोग बात करते, थोड़ा बताइए समस्या कहाँ है। भविष्यवाणी कर रहा है, तूने अपने आगू की बुराई की, चल पहले माफी। ओ उसका बुरा हाल इसको कैसे मालूम? चल पहले माफी मांग, तेरा सब बर्बाद हो। तूने घर के जाके बुराई की, तूने, इसका हालत खराब। तू जब तक नहीं माफी मांगे प्रभु तू छोड़ेगा नहीं। तो अब बोल तो दिए भोजदक्ता ने, मुझे पता ही नहीं। मुझे बाद में उसने बताया कि ऐसा ऐसा मुझे प्रभु ने बताया। अब हम क्या, वो तो कर ही रहा था। फिर उसका फोन आया, जय मसीह की, आपसे माफी मांगनी थी। पहले तो कहा ही ना जाए, हमने घर घर जाके खूब बुराई की आपकी, और मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं, मेरे घर मेरे के लिए सब कुछ इधर उधर हो गया है, सब कुछ खराब हो रहा है, और मुझे सही महीने में क्या करूं। मैंने किसी भक्ता को फोन किया कि मेरे लिए प्रार्थना करे, कहाँ गड़बड़ी, क्यों अटैक आ रहे कलीसिया पर, चर्च पे, घर पे। उसे कहा तूने अपने अगुओं की बुराई की है, चाह पहले माफी मांग। परमेश्वर स्वर्ग में मेरे लोगों, आप उससे भाग नहीं सकते। यस। चाहे तुम अपनी पत्नी के खिलाफ हो, चाहे पति के खिलाफ हो, चाहे भाई के खिलाफ हो, चाहे सेवक के खिलाफ हो, चाहे पड़ोसी के खिलाफ हो, आप परमेश्वर से नहीं भाग सकते। यस। और वचन के अनुसार जो कुछ प्रभु के खिलाफ है वो भी आपको अंगीकार करना पड़ेगा, और जो किसी पड़ोसी के खिलाफ है, किसी भाई के खिलाफ है,
पति के खिलाफ है, पत्नी के खिलाफ है। जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। जाओ गला फाड़ो, फास्टिंग करो, नहीं करेगा बात आपसे। पहला नियम है पश्चाताप करो सच्चा। नहीं करता परमेश्वर बात। क्या कह रहा पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में क्या किया है? पाप किया है। तो परमेश्वर से माफी मांग लो। यहां कहाँ जा रहे हो आप? ये नियम है। और कौन सिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। ऐसा नहीं है किसी को चार लात मार के प्रभु मुझे माफ कर दे। लात मारने वाले को जाके सर झुकाओ, बोलो मुझे माफ कर दो। ये नियम है। ये ऐसा नहीं किसी की बहू बेटी की इज्जत उछाल के, नाम खराब करके प्रभु मुझे माफ कर दे, जाओ माफी मांगो। ये नियम है। जब तक आप नियम में नहीं आएंगे, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। यस। पर खुशी की बात है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और जी भर भर के बात करना चाहता है। आमीन। पर वो नियम का परमेश्वर है। क्या लिखा है? जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है। आपको पता है? इसी का पढ़िए आप। 7 पढ़ी, क्या लिखा? 15 का 7 क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि इसी रीति से एक मनुष्य, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों सच्चा के पश्चाताप विषय में नहीं है। स्वर्ग को हिलाता है। आनंद मतलब क्या होता है? स्वर्ग नाचते हैं कि एक परमेश्वर का खोया हुआ बेटा बेटी वापस आ गए। हालेलुया। हालेलुया। वापस आने वालों पे आनंद है, पाखंड पे आनंद नहीं है, हठीलों पे आनंद नहीं, घमंडियों पे आनंद नहीं है। पश्चाताप मतलब होता है दीन हो जाना, पाखंड नहीं। पाखंड मतलब सारे को कर्म करो, प्रभु की सेवा करो, लोगों को बारे बताओ, नहीं। आपको पश्चाताप करना है। दूसरा, दीन होना, घमंडी नहीं बनना है। याद रखिए मेरी बात को, परमेश्वर बहुत बात करता है। आप थक जाएंगे, प्रभु इतना आपसे बात करेगा, लेकिन नियम पश्चाताप। पश्चाताप। आपने माता पिता के खिलाफ काम किया, उनसे माफी मांगो। पत्नी के खिलाफ कुछ भी किया, माफी मांगो। पति के खिलाफ माफी मांगो। बच्चों के खिलाफ किया, माफी मांगो। भाई के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ, अगुए के खिलाफ, उस इंसान से आपको माफी मांगनी पड़ेगी, तभी चंगाई आएगी। याद रखिएगा। अगर आप प्रभु के जन है तब। मैं संसार की बात नहीं करता हूँ, चंगे हो जाते हैं। अब प्रभु यीशु के लोग हो गए, अब आपको नियम में रहना पड़ेगा। आप संसार के नियम प्रभु के पास नहीं आ सकते। आप प्रभु को नहीं जानते हैं, सब कुछ माफ है। अगर प्रभु का नाम ले ली, प्रभु तू मेरा परमेश्वर, मैं तेरा जन हूँ, तेरी बेटी बेटा हूँ, आप नियम में आ गए। अब आपको मन फिराना है, पश्चाताप करना है। क्या कह रहा है कि मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में क्या किया है? पाप किया है। पाप किया है। तो ये परमेश्वर के विरोध में भी कह रहा है, और क्या है? मनुष्य के विरोध में भी। और अंगीकार कहाँ कर रहा है? मनुष्य के सामने। आपको यीशु मसीह को समझना है, कैसे एक व्यक्ति मन फिराता है। एक बार मेरे रिश्तेदार है, विश्वासी है, मेरे खिलाफ बहुत बकवास की, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 6 महीने बाद कह रही गलती हो गई। परमेश्वर बात नहीं करते, याद रखिएगा। आपको नियम में रहना पड़ेगा। क्या कारण है? प्रभु तो मेरे साथ चलता था। क्या कारण है? मैं आग लेके चलती थी। क्या कारण है? मेरा तो मन ही बहुत प्रार्थना लगता, मन काहे लग रहा है? नहीं लगेगा। क्या कारण है? वचन मेरी आंखों के सामने उतर जाता था, अब नहीं उतर रहा। क्या कारण है? आप नियम तोड़ रहे हो और फिर कह रहे हो हम तो सब कुछ तो मान लिया। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं मानना है। फोन लगाओ, फोन लगाओ, सामने जाओ, वीडियो कॉल करो, आप देख लेना बदलाव आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप। अगर आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, छोड़ दो उसको। बोलो कि आज के बाद मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अगर आप अपने पति को धोखा दे रही हो तो छोड़ दो उसको, और अंगीकार करो पति के सामने कि मैंने आपको धोखा दिया है, पर अब से मैं आपके लिए विश्वास पात्र रहूंगी। आप बच्चे, माँ बाप झूठ बोलते हैं,
कहाँ गई थी? सहेली के यहाँ गई थी? नहीं, सहेला के यहाँ गई थी। आप प्रभु से माफी मांगो, संजी हमको आईएएस बनना है। अरे झाड़ू लगाओगी जाके तुम, देखने एक दिन ऐसा करोगे तो आइए छोड़ दीजिए आप। मेरा ये निकल जाए। अरे आप वचन को समझिए, आज्ञाओं में बहुत आशीषें हैं। यस, अगर आप माँ बाप से झूठ बोलते हैं, छोड़ दो उसको और अंगीकार करो माँ बाप के सामने कि मम्मी पापा सॉरी कि मैं आपसे झूठ बोलता हूँ, बोलती हूँ। क्यों लोगों का बुरा हाल है? कोई नियम में चलने नहीं चाहता है। प्रभु तू सब कुछ कर दे। प्रभु कह रहा है मैं नियमों का परमेश्वर हूँ। उसने नियम बनाया चंद्रमा सूर्य का आज भी वैसे ही है। दिन में सूर्य निकलेगा, रात में चंद्रमा होता है, तो वही नियम आज भी है। और आपको पता है, मैं आपको बताऊं, मैं लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करता हूं, नहीं सुनी जाती। क्यों? मुझसे झूठ बोले लोग भाई, कहां से सुनी जाएगी बताओ? मुझसे झूठ बोले अपने अगुए से, फिर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा ये कर नहीं हो ना। मुझसे झूठ बोले बताओ, जो उनके लिए उपवास करना, आंसू बहाना, उसकी झूठ बोल रहे हैं, कहां सुनी जाएगी मेरी प्रार्थना बताइए? मुझसे लुक्का छुपी करेंगे तो क्या होगा? मैंने ठान लिया है खरा प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कि कितनों को जीवन मिलेगा इससे। यस, एक परिवार के उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना 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 प्रार्थना। वो बंदा पे विचार कर रहा, बताओ, वो प्रभु का नाम भी ले रहा है। बताओ मैं क्या कर लूंगा उसके लिए? बाद में बाहर आ गया। छोड़ना पड़ेगा, प्रभु के साथ चलना है। प्रभु का पहला संदेश क्या था बताइए? मन फिरा लो। इतनी गवाहियां आ रही हैं, हम तो 3 साल हो गया, हम तो 2 साल हो गया, हमारा कुछ नहीं। जाओ पहले इंस्टाग्राम चेक करो, फेसबुक चेक करो। आप जो आप कूड़ा कबाड़ बैठा रखा है, हटाओ उसको वहां से। आप किसकी संतान हो भाई? परमेश्वर की शैतान की। सच्चा पश्चाताप, सच्चा जीवन। क्या कह रहा है 15:7? क्या कह रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं हाँ होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 15 का 10 पढ़ी, क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वदूतों के सामने आनंद होता है। किसके सामने होता है आनंद? परमेश्वर के सामने। कौन करता है? परमेश्वर आनंद करता है। हालेलुया। स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है जब सच्चा पश्चाताप होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ये सोचिए, आपने सच्चा पश्चाताप किया हो, स्वर्ग में नगाड़े बजेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? वहां पार्टियां हो रही, वहां भांगड़े हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। क्या लिखा है? जब सच्चा मन फिराव होगा, स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होता है। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं। स्वर्ग में बड़ा आनंद हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? आपका पंखा ही ठीक नहीं हुआ अभी तक, आपका यही नहीं हुआ, आपका वो ऐसे नहीं है। आपको परमेश्वर के पास आने का तरीका सीखना पड़ेगा पहले। सच्चा पश्चाताप, सच्चा मन फिराव परमेश्वर की ओर से जीवन लेकर आता है। पुत्र क्या कह रहा है? फिर से पढ़ी, उसने क्या कहा? मैं पिता के पास जाके क्या कहूंगा? हाँ, अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। नहीं प्रभु, तू मेरी सुन, मैं 4 गालियां दे के आया हूं, 100 झूठ बोल। ऐसे होता है। अगर आप परमेश्वर के संतान, तब मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है तो ये जीवन पवित्र चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। वो बात करना जब बंद कर देगा ना, सिवाय अंधेरे के आपको कुछ भी दिखाई देगा। दुनिया में कहीं चले जाओ आप, यीशु एक ही, 2 यीशु मसीह नहीं है कि उनका यीशु मसीह अलग है, मेरा अलग है।
मेरा यीशु मसीह कहता मन फिराओ, उनका यीशु मसीह कहता मन मत फिराओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह एक ही है। मैं कई साल से लोगों को सिखाता आ रहा हूं कि कोई भी अगर डिस्टर्ब होता है, मैं कहता यीशु मसीह दूसरा है क्या बताओ पहले, कि मेरा यीशु कहता मन फिराओ, उनके कहता बेटा मन मत फिराओ, वहां चलेगा सब चलेगा, व्यभिचार करो, गालियां दो और मैं सब कुछ करूंगा। यीशु मसीह एक ही, दो नहीं है। यस, पवित्र आत्मा एक ही है, वचन एक ही है। अपने पापों का अंगीकार करना, उसे छोड़ना, और जिसके खिलाफ कुछ भी हुआ है, वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपको चैन नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। अंगीकार करना पड़ेगा उसके सामने भी कि मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने आपको धोखा दिया, मैंने आपका ये नुकसान किया। आपको पता है लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? वो दौड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के नियम को जानना नहीं चाहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं। क्या लिखा है? जो मेरी आज्ञाओं में रहता है वही मुझ में क्या है? बना रहता है। 15:10 में क्या लिखा है? कि जब कोई मन फिराता है, स्वर्ग में स्वदूतों के सामने आनंद बनाया जाता है। तो ये कह रहा मैं पिता से माफी मांगूंगा, परमेश्वर से माफी मांगूंगा। आप निकल नीति वचन 28 निकाली, क्या लिखा है? नीति वचन 28:12 क्या लिखा देखिए। तेरह क्या लिखा है? नीति वचन 28:13 जी। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध क्या है? छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। सुनी मेरी बात को ध्यान से, मैं क्यों इस पे प्रचार लगातार कर रहा हूं? खुशखबरी भी इसको कुछ बड़ा होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ध्यान देंगे, 2 महीने से सफाई चल रही है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी हो रही। जो सीरियस हो जाएगी ना, एक नए युग में मैं और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए मैं नहाने धोने के लिए आपको बोल रहा हूं, नहा लो यीशु के लहू से, धो लो अपने आप को। आप वंचित रह जाएंगे उससे, कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी ऊंचाई आने वाली है हमारी जीवन में, आपके जीवन में। आमीन। मैं नहीं चाहता वंचित रह जाओ। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि 6 महीने में क्या कुछ होने वाला है। काश आप मेरी बात समझ जाओ और हम और आप मिलकर वहां जाएं। क्यों? मैं नहीं चाहता कि वो बहनें, वो भाई, वो बुजुर्ग फंसे रहें, क्योंकि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है 6 महीने के अंदर। मैंने कहा था फरवरी में कुछ नया होगा। परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया था कि जैसे तुम्हारा 40वां शुरू होगा, मैं 40 साल का हो चुका हूं, लगता भले कम एज का हूं मैं। अब मुझ पे प्रकट किया था कि जैसे तुम्हारा 40 साल शुरू होगा, मैं रास्ते खोल दूंगा, मैं दरवाजे खोल दूंगा, और शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं लगाऊंगा। मैं गौरव भाई सुधर जाओ, बाहर आ जाओ। एक बड़ी खुशियां, बड़ी गवाहियां, एक बड़ा कुछ हम करने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं हम मिलकर ये काम करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं चाह रहा हूं ये। पर क्या लिखा है? फिर से पढ़िए 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने गुनाह छुपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। क्या लिखा है? सफल नहीं होगा। आगे, परंतु जो उनको मान लेता है, क्या लिखा है? जो उनको मान लेता है। कैसे मानना है? मुंह से बोलना है, परमेश्वर के सामने भी और उस इंसान के सामने भी। आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका अगुआ हो सकता है। ये नियम है। ये नियम है। मानना है। कैसे मानना है? परमेश्वर के सामने। किसी का अपने आर्थिक नुकसान किया है, किसी का सामाजिक नुकसान, सामाजिक मतलब उसका नाम खराब करना, उसके बारे में बकवास करना। परमेश्वर सब कुछ देखिए, प्रभु स्वर्ग बैठा है।
आप चेक कर लीजिए, जो प्रार्थना से भरे हैं उनके मुंह शांत रहेंगे, कान शांत रहेंगे। अच्छा, ये प्रेयर वाले नहीं है, वो प्रेयर कर ही नहीं रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि पवित्र आत्मा जानता है कि तुम गंदे हो जाओगे, पवित्र आत्मा आपको करने नहीं देगा। आप बताइए, बन ठन के कीचड़ में कोई जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? आप खुदे गंदे, इसलिए आप चार और कीचड़, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो बढ़िया कपड़े पहनता है, कोई धक्का भी देगा क्या करता है? भैया हम नहीं, हम नहाए तो है, हमने कुछ बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले बसते इन बातों से दूरी बनाते हैं। फिर से बड़ी क्या लिखा बेटा? 13:28-13 जी। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छुपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं देखिए होता। मैं आपको क्यों धोखे में रखूं? आपको अपने पति के पास जाना पड़ेगा, पत्नी के पास जाना पड़ेगा, भाई के पास जाना पड़ेगा, बहन के पास जाना पड़ेगा। हमने आपकी चुगली की, हमने आपकी बुराई की, हमने आपसे झूठ बोला, हमने आपका नुकसान किया, आपको करना पड़ेगा। सच में यीशु चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। आप थक जाएंगे सब कुछ करते करते, जगह बदलते बदलते, कुछ नहीं होने वाला। ये नियम है, ये नियम है। जो अपने अपराध मान लेता, कैसे मानना है? परमेश्वर के सामने भी और मनुष्य के और साथ। दूसरा क्या? छोड़ देता है। अब छोड़ना उस चीज को, चाहे वो लालच है, चाहे व्यभिचार है, चाहे झूठ है, चाहे झाड़ू टूना है, चाहे वो किसी की निंदा, किसी की बुराई है, चाहे किसी की बैठ के चुगली सुनना, आपको सब छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा अपने आप को। उन लोगों को छोड़ना जहां से आपको बुरी चीजें मिलती हैं, उस संगति को, उन जगहों को छोड़ना पड़ेगा आपको जहां से आपकी आत्मा खराब हो रही है। जो अपना अपराध छिपा रखता है वो सफल नहीं होता, सारे काम फेल हो जाएंगे। आगे, परंतु जो उनको मान लेता, जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, और क्या करता है? छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। दया का मतलब क्या है? लूका पढ़ी क्या लिखा है? उसने कहा कि मैं मान लूंगा पिता के सामने और अंगीकार करूंगा। आगे, अब किसी का व्हाट्सएप आया, मैं बीमार हूं प्रार्थना करो, और मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसे समझाऊं? क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? कौन सी बाइबल पढ़ते हैं आप? मुझसे झूठ बोल रहे हैं आप लोग और मुझसे प्रार्थना करवा रहे हैं आप कि हमको चंगा कर दिया, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी भाई। जब तक हम और आप एक ही नहीं होंगे कैसे सुनी जाएगी? अब हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये काम किए तो हम नहीं किए, और हमसे कह बीमार है प्रार्थना कर दो। कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ जी। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ और उससे कहूंगा हाँ कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ। और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आगे, अब इस योग्य नहीं रहा हाँ। कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। आगे, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर क्या दया आई कि नहीं आई? क्या लिखा है? जो मान लेगा छोड़ दे उस पर क्या होगी? दया आएगी। आगे, दौड़कर उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। बहुत प्रेम किया। पुत्र ने उससे कहा, हाँ पिताजी, हाँ। मैंने स्वर्ग के विरोध में स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, तेरी नजर पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा हाँ। कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ सच्चा पश्चाताप परमेश्वर को खोल देता आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए नहीं खोल रहा, मतलब आपको कुछ पता नहीं क्या करना है। यस। आप 3 टाइम प्रार्थना करो, 100 टाइम प्रार्थना करो, कुछ नहीं होना। मैं तो प्रभु से माफी मांगी, मैं दिन में 20 बार प्रार्थना करता हूँ, कुछ नहीं होना भाई। आपको आप यहाँ से ये आपकी बाइबल है। कौन सी बाइबल है? ये दिमाग बाइबल है। बाइबल ये कहती है जिसके खिलाफ मतलब बोलो, उससे पहले बोलो मैंने आपकी चुगली की, मैंने बुराई की, मैंने गालियां दी, मैंने उसका नुकसान किया। सच्चा पश्चाताप, सच्चा बुराई छोड़ना क्या करता है? परमेश्वर खोल देता आपके लिए
ये तो मजदूर बनने के लिए आया था ना। और परमेश्वर क्या कह रहा है, इसके लिए अच्छा अच्छा वस्त्र लेकर आओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, आनंद करो। खाएं और आनंद इसका मतलब मनाएं। क्या है, परमेश्वर चीजें खोल देता है। यस, भूखा मर रहा था, यहाँ कह रहा है इसके लिए ये तो खाएगा, सब खाएंगे इसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। भोज कर रहा है, वहां पे फलियां सूअर की खा रहा था। और यहाँ क्या हो गया है, खाना नहीं मिल रहा है, ये खाना खिला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझिए परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर को खोल देता आपके लिए। यस, पर नियम में चलो और देखो फिर आगे क्या होता है। पर अगर छुपाए रखोगे कुछ नहीं होना। फिर आप कहेंगे हम तो बड़ा चर्च कर लिए, बड़ा यीशु कर लिए, बड़ा हालेलुया कर लिए, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के पुत्र की बातों को अनसुना करके अपने हिसाब चलना चाहते हैं। रीजन क्या बताऊं मैं आपको, सुनेगा ध्यान से मेरी बात को। इसको बंद कर दो। हालेलुया, उठाओ अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर आपकी दया मुझ पर हो। उठाएं अपने हाथ। परमेश्वर आपकी दया मुझ पर हो, आपकी दया मुझ पर हो आपकी परमेश्वर। दया मुझ पर हो। सुनिए मेरी बात को, यहूदी जानते हैं कि माफी मांगना बहुत जरूरी है। यस, और क्रिश्चियन जानते हैं, यहूदियों के पास एक ही परमेश्वर है। कितने परमेश्वर हैं? एक। यहोवा की आराधना करते हैं। जैसे मुसीबतें आती हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, प्रभु से माफी, कुछ गड़बड़ हो गया, उसको पता है ऐसे अपने कुछ नहीं होता है। कुछ गड़बड़ हो गया, माफी मांगो प्रभु से। कुछ गड़बड़ हो गया, माफी मांगो। क्रिश्चियन भी ऐसा करते हैं। हम भारत में रहते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ मांग लो, नहीं मिला कहीं और चले जाओ, फिर कहीं और चले जाओ, फिर वापस वहीं आ जाओ। यहाँ पश्चाताप का नियम नहीं है। यहाँ क्या है, एक इसकी आराधना करो, ये नहीं तो मंगलवार वाली आराधना करो, फिर बुधवार वाले की आराधना करो, फिर वीर वाले की आराधना करो। हमारा काम होगा, जो हम चाहें वही होगा। हम प्रभु बदलते रहेंगे और फिर वापस वही आए, नहीं हमारा मंगलवार वाला ठीक था, बुधवार वाला ठीक था। माफी नहीं मांगते। और आपको पता है, यही आत्मा, यही स्पिरिट आप चर्च में लेकर आते हो। आप अपने मन की करोगे, फिर आप प्रभु को छोड़ दोगे, फिर प्रभु को पकड़ लोगे। प्रभु है ये नहीं आपके साथ। यस, होता क्या है, क्योंकि हम इजराइल में क्या नियम है, एक ही परमेश्वर, दो परमेश्वर नहीं है। और मसीह देशों में एक ही परमेश्वर है। हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे तो हर गांव का अलग ईश्वर है, हर दिन का अलग ईश्वर है। तो अगर हमारा सोमवार वाला नहीं सुने तो मंगलवार वाला सुन लेंगे, मंगल नहीं तो बुधवार वाला सुन लेगा, बीफे का सुन लेगा, शुक्रवार सुन लेगा, नहीं तो शनिवार सुन ही लेगा। तो हम अलग अलग जगह जाते हैं, कभी अपने अंदर नहीं झांकते कि हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं। हम जगह बदलते रहते हैं और फिर प्रभु के पास आके क्या, वही आत्मा, ये चर्च बदलो, वो चर्च बदलो, वो अगो बदलो। वो आत्मा है, वो टीचिंग है, वो स्पिरिट है। वो कि कभी हम अपने अंदर ही देखते कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, प्रभु क्यों नहीं मेरी सुन रहा है। चर्च खराब, पास्टर खराब है, मसीह खराब है, यीशु मसीह खराब है। आपको पता है, एक तो लोग अपने अंदर झांकते नहीं है, दूसरा दोष लगाते हैं कि वो तो उनके हाथ कुछ हो ही नहीं पा रहा है। आपको नहीं पता बहुत बड़ी गलती का। एक तो आप खुद गुनाहों का जीवन जी रहे हैं और ऊपर से आप किसी पे दोष लगा रहे हैं। क्योंकि जिस भारत में हम रहते हैं, परंपरा है कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। परमेश्वर एक ही है, 100 परमेश्वर नहीं है। यहाँ पे आना तो आपको परमेश्वर के पास आना है, तो प्रभु के पास रहना है और पश्चाताप करना। ये नहीं कि 4 संडे प्रार्थना किए, फिर कुछ और कर, फिर आ गए, प्रभु मन कर रहा था वापस आ जाएगा। हाँ, क्या चाय पानी पीना प्रभु जी? आप क्या कर रहे हो? आपको पश्चाताप करना है। जब भी लोग प्रभु से दूर जाते थे, जब लौटते थे तो क्या करते थे? वो पश्चाताप करते, प्रभु क्षमा कर, तेरे विरोध में चले गए। ये नहीं संडे जाके अच्छा बैठ गए, हाँ नहीं, पश्चाताप ही प्रभु के पास लेके आता आपको। यस, ये नहीं कि आप बाइबल पढ़ना बंद कर दिए, प्रार्थना बंद कर दिए, दुनिया में चले गए, सारी गुनाह करके, पाप करके, फिर लगा नहीं बर्बाद हो रहा, वापस आ जाए। पश्चाताप, प्रभु से माफी मांगनी, प्रभु अब नहीं करेंगे, ये नियम है। परमेश्वर से दूर चला गया अगर आप और वापस आना है, एक ही नियम क्या है? पश्चाताप।
मन फिराना, छोड़ देना और उनसे माफी मांग जिनके खिलाफ गए। याकूब में देखिए क्या लिखा, 5 अध्याय 13 से पढ़िए। याकूब 5:13। जी तैयार हो जाओ, आपके लिए प्रार्थना होने जा रही है। याकूब 5:13। जी यदि तुम में कोई दुखी है, ये विश्वासियों के बारे में, जो विश्वासी बपतिस्मा लिए लोग हैं, तुम्हें कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हाँ यदि आनंदित है हाँ तो वह स्तुति के भजन गाए। हाँ यदि तुम में कोई रोगी है हाँ तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए हाँ। और वे प्रभु के नाम से उन पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। प्रभु के दास आके तेल मल के प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। मतलब मर रहा था वो, क्या हो जाएगा वो? बच जाएगा। ये क्योंकि मौत पर आ गया था, उसका मतलब ये है। बच जाएगा मतलब क्या है? गंभीर बीमारियां थी, गंभीर रोगी थे, बच जाएगा। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। मतलब खड़ा नहीं हो पाता, मतलब वो उसका समय खराब हो गया था, वो मरने पर था, खड़ा कर देगा आगे। और यदि उसने पाप भी किए हो, क्या? यदि उसने पाप भी किए हो, एक अगुआ जब प्रेयर करता है तो परमेश्वर दया करता है। हालेलुया हालेलुया। अगर उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये है सच्चे लोग की पहचान। यस। कि एक दास के आने से पाप क्षमा हो जाती है, जब प्रभु से कहते प्रभु दया कर दे। आगे इसलिए कारण क्या देखिए, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के समान सामने एक दूसरे के सामने हाँ। अपने अपने पापों को मान लो। क्या है ये? एक दूसरे के सामने मतलब अपने पाप मानने हैं कि मुझे क्षमा करें, मैंने आपको गाली दी, तो क्षमा करें मैंने आपको धोखा दिया, मान लो। ये नियम है, ये विश्वासी जो प्रभु का नाम लेते हैं उनके बारे में है। संसार तो इस नियम को मानता ही नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, अगर अटैक हैं, बंधन है, अगर आपकी जो खराब है, तो आपको प्रभु से तो माफी मांगनी। क्या लिखा है यहाँ पे? अपने पाप दूसरे के सामने मान लो। किसके सामने? एक दूसरे के जिसके सामने। खिलाफ आपने किया, पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। ये क्या है? चंगाई। ये भी एक चंगाई का तरीका। कौन सी चंगाई? आप पति को 50 गालियां दे रही हो, संजी लेहन कर कुछ नहीं हो रहा, नहीं होगा, वो मान लो झूठ टूट जाओगी। एक बार की बात है, मुझे बनारस से फोन आया, 2 से दुष्ट आत्मा निकली नहीं। वो रात 3 बजे के, रात के 10 बज गए, 3 बजे का निकालने 10 बज गए। अब ना निकला जाए ना छोड़ा जाए, वो खेल ही रही है लड़की, वो थक गए, निकली नहीं दुष्ट आत्मा। जब नहीं निकली, मुझे कह रहे हैं कि जा ही नहीं, तो दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है, आप प्रार्थना कर दो। मैं कहा लाओ फोन लगाओ। चिल्लाई लड़की, दुष्ट आत्मा बुरे हाल है। मैंने प्रार्थना शुरू की, जब मैंने प्रार्थना रोक दी, जैसे मैंने यीशु के नाम में बोला शुरू किया, मैं रुक गया। मैं रुक गया। मैंने कहा कि माँ बाप घुटने टेके प्रभु से माफी मांगे। लड़की दूसरे कमरे में है और माँ बाप को मैंने कहा दूसरे कमरे में जाएं, घुटने टेक दें और प्रभु से माफी मांगे। मैंने प्रेयर नहीं की, मैं जाओ। वो 6 घंटे से नहीं निकली वो, और माँ बाप घुटने टेक के पश्चाताप किए, लड़की अपने में आजाद होगी। हालेलुया। आप सिर पर भी दोष लगा सकते हैं, हमारे अटैक खत्म नहीं हो रहे हैं, हम सारे अटैक खत्म करने हमको आते हैं। या 20 साल से बाल झड़ गए मेरे, ऐसे नहीं झड़ गए। एक लड़की हॉस्पिटल भर्ती थी, पाइप लगा हुआ है, चर्च जा रहे हैं, वो वही खेल दी, हॉस्पिटल में पाइप लगी है उसके। मैं घर लेके चलो इसको, छुट्टी कराया, वो खेल दी, हॉस्पिटल खेल दी। मैं कहा यहाँ तो पूरे तांडव हो जाओ, घर लेके चलो। घर गए, मैं जैसे प्रार्थना शुरू किया, प्रभु ने कहा माँ मम्मी बोलो प्रभु मुझे माफ कर दे। मैंने प्रेयर नहीं की, मम्मी ने कहा प्रभु मुझे माफ कर दे। सब दुष्ट आत्मा नहीं जाएंगी, कई पश्चाताप जाएंगी। जब तक आप मानेंगे नहीं, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। यस। आप सोच रहे हम सब कुछ करें और भूत भी ना आए, नहीं वो आएगा भूत, बीमारियां भी आएंगी। बार बार लोग क्यों बीमार पड़ते, वो छोड़ देते नहीं है। जैसे मम्मी ने पश्चाताप किया, लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। आपको पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है। यस। दुष्ट आत्मा आपको सूंघ भी नहीं सकता, छूना दूर की बात है, और आप नियम के अंदर है। तो कई प्रकार की चीजें हैं। लोग क्यों फेल होते मिनिस्ट्रियों में? प्रभु के दास लोग, सारा कुछ इसी में लिखा हुआ है
क्या लिखा? अपने अपने पाप मान लो, जिससे क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओ। इसका मतलब क्या है? कई चंगाइयाँ ले हैंड से नहीं आनी है, कुछ चंगाइयाँ अंगीकार करने से आनी है। बहन मैंने आपकी बुराई की, पति जी आपको धोखा दिया, पति जी आपके खिलाफ चली गई, माँ बाप मैं आपके खिलाफ चला गया, आपको अंगीकार करना पड़ेगा अपने पापों का, तभी कुछ बीमारियां ठीक होनी, नहीं तो नहीं ठीक होनी। मुझे विश्वास है यहोवा चंगा करता है, यहोवा रापारे कर लो, नहीं होना। खून पैर मेरे पट्टी सर पे बांध रहे हो तो वो भी बह जाएगा और बीमार पड़ जाएंगे आप लोग। उल्टा कर रहे हैं, बताइए। दर्द पेट में हो रहा है और पैर में तेल लगा मालिश कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आपको नियम पता होने चाहिए। जो आपकी करनी है ना उसको आप ही हटा सकते, प्रभु नहीं हटाएगा। तो दुष्टात्मा जादू टोने वो प्रभु हटाता है, पर जो अपने मन से करेंगे ना वो आपको हटाना पड़ेगा। क्या लिखा फिर से पढ़िए? अपने अपने पाप, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। 4 बहनें इकट्ठी हुई शादी में, ले बुराई ले बुराई ले बुराई। अब दुष्ट आत्मा आ गई, अब लगे फास्टी करने, प्रार्थना नहीं जाएंगी। चाहो पहले उसको फोन करो कि बहन वीडियो को, चारों बहनों इकट्ठी हो जाओ कि हमने चुगलियां की आपकी। वचन पढ़ो मेरे लोगों, वचन पढ़ो। यस। एक ही चीज बस, खाली दर्द की दवा, खून भरे दर्द की दवा, पेट दर्द दर्द की दवा, आंख दर्द दर्द की दवा। अरे ऐसे नहीं होता, हर बीमारी की अलग दवा होती है, हर बीमारी की अलग दवा है। ये नहीं एक जुकाम है तो वही, सर्दी है तो वही, दर्द पेट में दिक्कत है तो वही, सर फट गया तो वही, हड्डी दर्द नहीं। आप और बीमार, जब आपको पता है आप ये गलत दवा खाते हैं आप और बीमार पड़ जाते हैं। कुछ चंगाइयां मैं नहीं ला सकता, मुझे पता है, वो खुद आप लाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो और आपने किसी के खिलाफ बोला है। आप बीमार रहोगे, आप रोगी रहोगे और दुष्टात्मा नहीं जाएंगी। इसलिए मैं डरता हूं, मैं मजबूर हो तब किसी बारे बोलता हूं। आपको पता है ये गहरा कुआं है, गहरा कुआं, राह फाइलें दबी हुई हैं, मोटी मोटी फाइलें दबी, लोगों की मोटी मोटी फाइलें। बहुत सी बातें मेरी टीम को नहीं पता है, मैं बताऊंगा तो ये सर पकड़ लेंगे। क्यों? मेरा काम ही नहीं है। प्रभु चाहता है स्वर्ग में बड़ा आनंद हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मैं तुम में चला फिरा करूं। अब कहाँ भटक रहे हो? आ जाओ वचनों में सीधे हो जाओ। कहाँ यहाँ भटक रहे हैं? वचनों पे चलो, विश्वास करो, तुम्हारे शब्द प्रभु खाली जाने नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया। आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर के साथ चलना। एक विश्वास 100 पास्टर लेके चलता कई बार। तो मैं नहीं बदलूंगा, पास्टर बदलूंगा मैं, लेकिन उससे क्या कर लेंगे बताइए आप? यानी तो वो फोन उठा लेगा तो उससे प्रेयर करा लेंगे, इससे फोन कर, वो आराम मिल जाएगा, फिर वापस आ जाती है वो। लोग ये नहीं सोचते कि वापस क्यों आ रही हैं, क्यों हो रहा सारा कुछ, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चलने के तरीके को नहीं जानते। क्या लिखा है? आपस में एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ, जिससे चंगे हो जाओ। क्या लिखा है? तो यहाँ चंगाई कैसे आती है? अपने पाप अंगीकार करने से भी चंगाई आती है। यस। चंगाई प्रदान से भी आती है, चंगाई लहू से भी आती है, चंगाई फास्टिंग से भी आती है। आप किसी का ऐसी तैसी करके फास्टिंग करके चंगाई पालोगे, नहीं आएगी। आपको उसके सामने जाना पड़ेगा। यस। वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं। आप ऑफिस से चोरी करके ला रहे हो, फिर बरकत भी नहीं है, अरे वो सारा वापस करो। एक्स्ट्रा था तो आपका थोड़ी ना एक्स्ट्रा, आपके में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। लोगों को दरवाजा खोल दो फिर भाई, 12 चम्मच, अब तो 4 लोग हैं, ले जाओ सारा उठा के हमारे घर, एक्स्ट्रा बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ऑफिस से आप उठा लाते हैं, 2 रुपए कलम उठा लाते, बताइए आप लोग ऑफिस से, 30 तनख्वाह आपकी, क्या कर रहे हैं बताइए आप लोग? चोरी है।
जाओ कलम वापस रखो, सॉरी सर आज से ऐसा नहीं करेंगे। अंगीकार करना पड़ेगा, ये परमेश्वर का वचन है। यस, चोरी चोरी है, अंगीकार करोगे छूटोगे आप। चर्च का पैसा कई बार प्रभु के लिए निकाल के फिर उठा देते लोग, फिर कहते हैं हम तो हिदायतों में हैं। कहाँ हिदायतों में हम लोग? कोई तो, सब नहीं, कोई तो प्रभु तेरे लिए है, फिर कहता मेरे लिए, बाद में तेरे लिए है, उठा देते हैं लोग। डरिए परमेश्वर से आप लोग। दशमांश परमेश्वर का है, भेंट परमेश्वर की है। हर मंगलवार संडे जो आप निकाल दी तो निकाल दिए, वो अब आपका नहीं है। भूल जाए उसको कि आपका है, वो अलग कर दिया गया। लेकिन तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना कि आप निकाल दी तो निकाल दी, वो सिर्फ परमेश्वर का, अब आपका अधिकार उसमें खत्म। वचनों में जीवन है, वचनों में। यस, एक मत्ती 6 पढ़ी क्या लिखा है? और आपको दूसरों को माफ करना पड़ेगा। अपने पाप तो मानने हैं, आपको औरों को माफ कर जो आपके खिलाफ बोले हैं। मैं बहुत भली भांति जानता हूं कोई कितना भी अपराध कर दे मेरा, मुझे माफ करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं माफी नहीं पाऊंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। मेरी टीम जानती है कि मैं कभी भी किसी के पाप रखता नहीं, मैं माफ कर देता हूँ। कुछ भी मुझे पता है, ये स्वर्गीय नियम है। 6:14 पढ़ी क्या लिखा है? 6:14 मत्ती 6:14 जी। इसलिए हाँ। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ, तो तुम्हें भी क्षमा करना पड़ेगा। मतलब कि अपने पाप मानने पड़ेंगे और दूसरों के क्षमा करने पड़ेंगे। प्रभु मुझे स्वर्ग, उसको नरक दे, ये नहीं चलेगा। उसको भी स्वर्ग बोलो, प्रभु मैं भी उसको स्वर्ग दे दे। मतलब क्या? सुनिए, प्रभु से पश्चाताप करना है, मनुष्यों के सामने पश्चाताप करना है, दूसरा। और तीसरा, यदि किसी ने आपको चोट पहुंचाई, आपको दुख दिया, उसे माफ कर दो। पढ़ी क्या लिखा है? 6:14 में क्या लिखा है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के सामने अपने अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अब तीसरा पॉइंट ये है, मतलब क्या है? कोई आपको दुख दिया, दर्द दिया, तो आप माफ कर दो। क्यों? तभी आपको माफी मिलेगी। ये तीसरा नियम है। पहला नियम क्या? प्रभु से माफी मांगो। दूसरा, इंसानों के साथ माफी मांगो जिनको आपने नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई। और तीसरा नियम क्या है? आपको जिन्होंने दुख दिया उनको आप माफ कर दो, तब आपकी माफी होनी है। आप दिन भर लेके बैठे रहते हो अपनी सास को, अपनी बहू को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने अगुए को लेके बैठे रहते हैं, ये ऐसे हैं वैसे। कहां से आपकी सुनी जाएगी बताइए? पढ़ी क्या लिखा? 14 क्या? फिर से पढ़िए। इसलिए हाँ, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहा है। आगे, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तुम्हारे भी क्षमा नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगो। दूसरा, जिनको आपने दुख दर्द तकलीफ दी है, नुकसान किया, उनसे माफी मांगो। और तीसरा क्या है? जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया उनको आप माफ कर दो। यस, ये नियम है। तब इसको सच्चा पश्चाताप कहा गया है। यस, सच्चा पश्चाताप ही आपको जीवन में लेके जाएगा आमीन। और परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब वचन पूरा होगा कि मैं तुम में चला फिरा करूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां हूं। तब ये वचन पूरा होगा कि पवित्र आत्मा मेरा मंदिर है, मैं तुम में बसा करूंगा। आप ये सबसे बाहर आ जाओ, परमेश्वर के नियम में चलो। उठाओ अपने हाथों को, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यस, प्रभु चाह रहा है कि वचनों को भी सीखो आप, क्योंकि छुटकारे तो हो ही रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकली रही हैं, गवाहियां तो आ ही रही हैं, लेकिन आप प्रभु के साथ चलो। ये नियम है कि आप परमेश्वर के साथ चलें। उठाओ अपने हाथों को, अब से काम करो रोज। अगर आप प्रभु से दूर जा रहे हैं, यदि आपके जिनमें अटैक आ रहे हैं, पश्चाताप करो प्रभु से। और लोगों को फोन करो, आप लोगों से मिलो, अपने पापों अंगीकार करो। आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आपके जीवन चेंज हो जाएंगे, आपके घर चेंज हो जाएंगे। बड़ी बरकतें, बड़ी आशीषें हैं। आप इसको हल्के मत लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है। लिखा जो आपको छोटा बनाएगा
वो बड़ा किया जाएगा। लिखा जो दीन करेगा अपने आप को, परमेश्वर की दया उस पर होगी। आपको दीन बनना है, अनुग्रह प्रभु का आता है, दया आती है परमेश्वर की। उठाओ अपने हाथों को। सच्चा पश्चाताप जीवन लेकर आता है। मैं सभा को यहीं रोक रहा हूं, चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप 2-3 दिन चेक करो अपने आप को। 2-3 दिन चेक करो, प्रभु के सामने आओ। प्रभु मुझसे बात कर, मैंने कहाँ गलतियां की हैं। प्रभु मुझसे बात कर, मैंने अपने भाई, पति, पत्नी, पड़ोसी, अगुए, कलीसिया, विश्वास, मैं गलती, प्रभु उनसे माफ़ी मांग सकूं। जाओ माफ़ी मांगो, सब ठीक हो जाएगा, चंगाइयाँ आ जाएंगी, छुटकारे आ जाएंगे। कुछ इससे चंगे नहीं होते क्योंकि वो ये वाला काम नहीं करते हैं। बीमारियां जा सकती हैं, अपराध नहीं जाते। अपराधों के लिए आपको अंगीकार करना पड़ेगा, तभी वो बीमारियां जाएंगी। मतलब क्या है, झाड़ टूने चले जाएंगे, दुष्ट आत्मा जाएंगी, पर जिन पे आपने खुद गलतियां की हैं, गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, अपराध किए हैं, वो आप जब मानोगे, छोड़ोगे, अंगीकार करोगे, परमेश्वर के सामने, अगुए के सामने, परिवार के सामने, जिसके खिलाफ आपने कुछ भी कहा है, चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आप जानते हैं। अपने आप देखिए, सबसे पहले आप एक बड़ी शांति आ जाएगी। दूसरा, स्वर्गीय आनंद। आपको पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि आप बोल रहे हैं और परमेश्वर ध्यान से आपकी सुन रहा है। यस। ऑटोमेटिक आपके आसपास परमेश्वर की उपस्थिति आना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपके अंदर आशा आ जाएगी। ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा आपको पकड़ लेगा, ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा को भर देगा और आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। गुप्त पाप है, आंखों से, कानों से प्रभु से अंगीकार करो। दया करे परमेश्वर। उठाओ अपने हाथों को। 3 दिन चेक करो अपने आप को लगातार, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। अपने पापों का अंगीकार करो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। यीशु मसीह कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप कुछ और, यीशु मसीह तब भी यही कह रहा है, चाहे कुछ भी कर लो, यही नियम है। क्योंकि कई जगह लोगों के काम बन नहीं पा रहे, उसका यही कारण है। लोगों के जीवन बदल गए, घर बदल गए, परिवार बदल गए। कुछ लोगों के साथ ये समस्या है। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना। ये आज्ञा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अपने पापों को मान लो और छोड़ दो, आप पे दया होगी। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। जो मैंने तेरा सच्चा वचन प्रचार किया है, 3 दिन इनसे बात कर परमेश्वर। यस। 3 दिन ये चेक कर, सुबह शाम तेरे सामने बैठे प्रभु, और इनसे तू बात कर परमेश्वर। ये अपने परिवार, अपने घर, अपने जीवन, अपने लोगों के प्रभु बात कर। कहाँ गड़बड़ियाँ हो गई, कहाँ गलतियाँ हो गई परमेश्वर। इनके शब्दों को याद दिला जो इनके मुंह से निकले, इनके कामों को याद दिला जो उन्होंने किए, इनके हाथों को, पाँव को, विचारों को, ख्यालों को याद दिला। कहाँ गलतियाँ हो गई परमेश्वर, और इन्हें क्षमा कर दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें क्षमा कर, दया कर प्रभु। सच्चा पश्चाताप जीवन लेकर आता है परमेश्वर। सच्चा पश्चाताप बदलाव लेकर आता है प्रभु। तेरा वचन कहता है, जो कोई मन फिराता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। पवित्र आत्मा, मैंने तेरा खरा वचन प्रचार किया है, आप इनसे बात करिए। मैंने अपना काम कर दिया पवित्र आत्मा, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपना काम करें। इस वचन को सींचे इनके अंदर, ये हरा हो और ये वचन फले इनके अंदर परमेश्वर। इनके जीवन चेंज हो जाएं, घर चेंज हो जाएं। दया करिए परमेश्वर। बड़े बदलाव आए, बड़े छुटकारे आए प्रभु। ये साहस से बोल सकें कि मुझे क्षमा कर परमेश्वर। इन्हें हिम्मत दे प्रभु कि तेरे सामने आ सकें। Yes. इन्हें हिम्मत दे प्रभु, लोगों के सामने अपने पाप मान सकें परमेश्वर। आज जितने बीमार हैं प्रभु ने चंगा कर दे परमेश्वर। यस। दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। अगर आपने वाचा तोड़ी है, याद करो आपने कौन सी वाचा तोड़ी है। कोई भी वाचा, चाहे वो परिवार के साथ, चाहे वो अगुए के साथ, चाहे कहीं भी कोई वाचा आपने बांधी है, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वाचा को याद करिए, कौन सी वाचा आपने बांधी,
वाचा तोड़ने से भी अटैक आते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अपने वाचा में बने रहो, अपने प्रतिज्ञा में बने रहो, अपने 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 मन्नत में। कई लोग मन्नत, प्रभु मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, काम हो गया प्रभु तू काम, मुझे नहीं पता। अगर आपने कोई मन्नत माननी है परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से विश्वासी होने के बाद, पुरानी बात नहीं, नई बात कर रहा हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, फिर आपने कहा प्रभु मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, आप भूल के उसको याद को उसे पूरा करो। कई बार प्रभु के साथ चलते हैं, अब मन्नत मानते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ऐसा करूँगा, उसे पूरा करो, आप छुटकारा पा जाओगे। मेरे प्रियो, समस्या कोई और है और इलाज कुछ और, कब तक करोगे, उससे कुछ फायदा नहीं है। आइए मिलकर सही समस्या का सही इलाज करें। हालेलुया, ताकि आप आज़ाद हो सके। दया कर, पवित्र आत्मा इनमें प्रकट कर, इनसे बात कर, अगुवाई कर। बीमार चंगी हो, दुष्ट आत्मा निकल जाए, मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ। हड्डियाँ चंगी हो जाएं, गर्भ की गांठें चंगी हो जाए यीशु के नाम से, और बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। बेड़ियां टूट जाए यीशु के नाम से, बेड़ियां टूट जाएं, शैतान की चालें टूट जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर शैतान के झूठे पर्दे इनके जीवन से दूर हो जाए, शैतान के झूठे पर्दे इनकी आंखों से हट जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी आंखें खुल जाएं परमेश्वर, इनका मन खुल जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरी दया हो। सच्चा पश्चाताप प्रभु जीवन लेकर आता है परमेश्वर, जीवन लेकर आता है मेरे परमेश्वर, जीवन लेकर आता है मेरे परमेश्वर। दया करिए, आज की भेंट को तेरे हाथों में देते हैं, आज के दशवांश को तेरे हाथों में देते हैं। इसे ग्रहण कर परमेश्वर, इसे स्वीकार कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बड़ी शांति इनके जीवन में आ जाए परमेश्वर। जहाँ के हिदायतें टूटी हैं याद दिला परमेश्वर, और उन हिदायतों वापस आए परमेश्वर, और तेरी बड़ी दया हो। मैं विनती करता हूँ आपके स्वर्ग दूत इनसे बात करें परमेश्वर, स्वर्गदूत इनसे बातें करें परमेश्वर, और एक शैतान की बड़ी आग से निकाल ले परमेश्वर, शैतान की एक बड़ी आग से जो विनाश में लेके जाएगी। तेरे दूत इससे निकलने में सहायता करें। पवित्र आत्मा निकलने में मदद कर परमेश्वर। जो दीन होते हैं परमेश्वर तो उन्हें ऊंचा करता है परमेश्वर। दया कर परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु। जवानों पे दया कर, बुजुर्गों पे दया कर, बच्चों पे दया कर, दास दासों पे दया कर परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ जो आप करने पर हैं परमेश्वर, 6 महीने के अंदर प्रभु ये सब उसमें शामिल हो जाए मेरे परमेश्वर। कोई ना छूट जाए, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर। मेरी इच्छा है प्रभु कि 6 महीने में जो बड़ा जश्न, बड़े बदलाव आने हैं, बड़े काम होने परमेश्वर, ये उसके भागी हो जाए परमेश्वर। वो नया युग, वो नया आरंभ, वो नया सवेरा, वो नई शुरुआत, वो नए काम जो होने जा रहे हैं परमेश्वर, मेरी विनती है ये उससे वंचित न रह जाए परमेश्वर, रह ना जाए प्रभु। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, नए पुराने सब के लिए परमेश्वर, विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए परमेश्वर। उस नए दौर में, नए आयाम में, नए युग में परमेश्वर तेरी दया हो परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर। इनको बदल दे परमेश्वर, इन्हें चेंज कर दे परमेश्वर, अनुग्रह कर। आज की भीड़ दशवांश पे तेरी दया हो। अपने बच्चों से बात कर, अपनी बेटी बेटों से बात कर, जहाँ कहीं भटक गए परमेश्वर इनसे बात कर, ये लौट आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ लौट आए परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में, तेरे वचन में, तेरी आज्ञाओं में ये लौट आए मेरे परमेश्वर, ये लौट आए प्रभु। दया कर परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। 3 दिन प्रभु से बात करो, इस प्रचार को बार बार सुनो, 3 दिन बार बार इस प्रचार को सुनो, और प्रभु के पास बैठो, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और
आने वाले 3 मंगलवार लाइव छुटकारे क्योंकि हालेलुया, क्योंकि वचन भी जरूरी है। मैं सिर्फ भूत निकालूं फिर आ जाएंगे वो, ये नियम है। ये दरवाजे खिड़कियां बंद भी करने पड़ेंगे। वचन जरूरी, तभी आप सदा सुखी रहेंगे। मेरा मन करता हर मंगलवार दुष्ट आत्मा निकालने, मेरा मन करता है, लेकिन मैंने करके देख लिया है। क्यों? वो फिर आ जा रही है वो, क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं, लोग बुराइयां कर रहे हैं, फिर चीजें खराब हो जा रही हैं। इसलिए उसको निकालना नहीं है, उसके आने के रास्ते बंद करने। हालेलुया। आओ मिलकर, हम मिलकर, आओ सब मिलके अपने घर परिवार में शैतान के दरवाजे बंद कर दें। हालेलुया। मैं 4 साल से कितनी दुष्ट आत्माएं निकाल रहा, मेरी टीम लगी हुई है, फिर अटैक आ रहा है। क्यों? रास्ते खोले हैं, दरवाजे खोले हैं। आओ मिलकर परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के सारे दरवाजे बंद कर दें और हम आगे बढ़े यीशु के नाम से। इसलिए मुझे प्रभु जोर मारता, सिखाओ वचन। मेरा मन करे तो मैं हर मंगलवार संडे भूत ही निकालता रहूं, बस दुष्ट आत्मा निकालूं। पर पढ़िए, यीशु ने वचन प्रचार भी किया। हालेलुया। ये चंगाई भी दी, छुटकारे भी दी। प्रभु ने वचन प्रचार किया कि दुष्ट आत्माएं वापस आती हैं, इसको सावधानी से लो। बीमारियां वापस आती हैं, सावधानी से लो। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि इससे छुटकारा ना करूं, चंगाइयां ना करूं। यीशु की करता, मैं नहीं करता हूं, यीशु के नाम से होता है, उसी की सामर्थ से होता है। लेकिन मेरी चिंता क्या है कि वापस ना वो आप पे अटैक करें, ताकि आप आगे जा सकें। मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, वो प्रभु जानता है। और हम, हमारे लोग कितना परिश्रम करते हैं वो प्रभु जानता है। इसलिए आओ मिलकर शैतान के लिए अपने घर दरवाजे बंद कर दें और अपने मनों को, अपने जीवन को यीशु मसीह के खोलें और हम मिल के उसके नाम की महिमा में आगे चलें। ये साल बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। यस, बहुत कुछ आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। आप इस लेवल से प्रभु के साथ चलेंगे जैसे अब तक नहीं चले। इस लेवल से, उस आत्मा, उस दर्जे से, उस सामर्थ से जो आपने कभी देखा नहीं है, और तगड़े लेवल से आप प्रभु के साथ चलोगे। देखना, एक बड़ी उछाल, एक बड़ी छलांग मारने जा रहे हैं आप। और मैं नहीं चाहता कि शैतान की गलतियां आपको रोक दें। इसलिए मैं लगातार प्रचार कर रहा हूँ पापों पे, दुष्ट आत्माओं पे, ताकि आप फंस ना जाए कहीं शैतान की चाल में, और हम तो छलांग मार के वहीं रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ हम मिलकर छलांग मार के प्रभु के राज्य में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।